जय माता की। मैं डॉक्टर नीरज शर्मा भक्ति भाव चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय, अब तक हमने देखा कि हम किस तरीके से हमारे जीवन में अन्न का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। पापपूर्ण अन्न खाने से हमारे जीवन में क्या परेशानी आती है। इन्हीं सब से आज हमारा जो विशेष टॉपिक है, जिस विषय में हम चर्चा करेंगे वह है कि जीव जंतु का भाग खाने से हमारे जीवन में क्या हानियाँ आती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जीव जंतु का भाग देने से, उनका हिस्सा देने से हमारे जीवन में किस सुख समृद्धि की प्रारंभता होती है और हमें क्या मिलता है। जीव जंतु और पशु पक्षियों का हिस्सा देने से हमारे जीवन में अनन्य जो बीमारियां, जो रोग, जो हमारे ग्रह दोष, जीव जंतु और पशु पक्षियों का भाग हिस्सा खाने से हमें ग्रह दोष से ज़्यादा जूझना पड़ता है। प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे, वह उनका सबसे बड़ा नियम यही था कि वह अपने भोजन में से जीव जंतु और पशु पक्षी का हिस्सा अपने भोजन में से अवश्य निकालते थे। वह समय से चलती आ रही थी, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज के वर्तमान में वो जो परंपरा चलती आ रही हैं वह आज समाप्त हो चुकी हैं। आज के समय पे हम ये जीव जंतु का हिस्सा निकालना हमने बंद करके खुद ही खाना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाएं, थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि जो जीव जंतु, जो पशु पक्षी होते हैं, पशु पक्षी पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि अब समय जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे धर्म की हानि होती जा रही है। जो जीव जंतु होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, ना ये कमा भी नहीं सकते और ना ये किसी से मांग सकते और ना ये किसी का छीन सकते और ना ये अपना दुख दर्द किसी को बता सकते कि आज हम भूखे हैं या आज हम प्यासे हैं या आज हमको आपने अन्न नहीं दिया। ये प्रभु के भरोसे ही अपना जीवन जीते हैं और भगवान ने एक मनुष्य को ही इतनी क्षमता, इतनी शक्ति दी है कि वह अपने साथ साथ जीव जंतु और पशु पक्षियों का भी लालन पालन कर सकते हैं। अगर हम जब भी बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं, हम बहुत ज़्यादा चारों तरफ हम दिक्कतों से, परेशानियों, बीमारियों से, कष्टों से जब हम चारों तरफ घिर जाते हैं तो हम विद्वानों की शरण में जाते हैं, पंडितों की शरण में जाते हैं, ज्योतिषों के पास जाते हैं, ऋषि मुनियों की शरण में लेते हैं, ग्रंथों की शरण में जाते हैं, धर्म को अपनाते हैं। और जब हम विद्वानों की शरण में जाते हैं, ज्योतिषों की शरण में जाते हैं, पंडितों की शरण में जाते हैं, हम साधु संत की शरण में जाते हैं, तो वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और वो हमें कुछ नियम बताते हैं। अब जब हम उस समय गाय को रोटी देना, कुत्ते को देना, मछली चुगाना, कौवा चुगाना, चींटियों को दाना देना, हम जब उनके कहने से हम जब ये नियम करते हैं, जब ये दान पुण्य करते हैं, तो हमें बहुत लाभ होता है। हमें परेशानियों से, विपत्तियों से हमें काफ़ी आराम मिलता है। तो क्यों नहीं हम अपने इस नियमों को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें और हम रेगुलरता ही अब इस नियमों को अपना करते रहे आजीवन। हम जब भी भोजन खा रहे हैं, जब भी हम पानी पी रहे हैं, तो पहले जीव जंतु और पशुओं के लिए दें और फिर हम खुद ग्रहण करें। तो फिर देखो ना कि हमारे जीवन में कितना बदलाव आएगा। हमारे जीवन में तो जो बीमारियां हैं, जो विपत्तियां हैं, जो कष्ट है, जो पहाड़ हमारे जीवन में हमारे गिरने वाला है, वह एक थोड़े से कंकड़ की बराबर हमें सहन करना पड़ेगा। विपत्तियां तो आती हैं, लेकिन हमारे शुभ जो कर्म है, हमारा जो दान पुण्य है, जो जीव जंतु का हिस्सा देने से वही सब पीड़ाएं हमारे सुखमय हो जाती है। जो पहाड़ है वो एक पत्थर के रूप में हमें उतनी ही पीड़ा सिर्फ सहन करनी पड़ती है। ये मेरा मत है कि जीव जंतुओं का हिस्सा देने से हमारे सामने जो विपत्तियां हैं वह बहुत ही आसान रूप में हमारे सामने आती हैं और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम गाय को रोटी देंगे, कुत्ते को जिमाएंगे, चींटियां जिमाएंगे, मछलियां जिमाएंगे और कौए को, इन सब को हम इनका भाग देंगे और जो भाग फिर हम ग्रहण करेंगे वो हमारे लिए सुखमय, अमृतमय होगा। कहते हैं कि हमारा राहु खराब है, केतु खराब है। राहु केतु के लिए कुत्ता जमाओ, जिमा के तो देखो, सुनो मत, करो, देखो मत, अपने जीवन में इसको धारण करो और फिर देखो आपका जीवन में क्या लाभ होता है। एक बार करके तो देखो। जिनका शुक्र खराब होता है, जिनका राहु खराब होता है, जिनका मंगल खराब होता है, वो हनुमान बंदर चुगाओ और जिनका शुक्र राहु खराब है वो चींटी चुगाओ, कुत्ते जिमाओ और जिसका बृहस्पति खराब है वो गाय को जिमाओ। फिर देखो ग्रह आपके आगे आगे चलेंगे। हम जब भी कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमारे ग्रह दोष हम सबसे पहले देखते हैं, लेकिन ग्रह दोष देखते क्यों हैं? हम ऐसा कर क्या रहे हैं? आप ये चीज करके तो देखो। एक बार जीव जंतुओं को अपने खाने से पहले उनका जल रखो, उनका भोजन दो, अपने खाने से पहले उनके लिए 4-5 टुकड़े निकाल के कहीं पे एक जगह रखो और वो खाएंगे। उनका जो हमें आशीष मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, जो उनकी दुआएं मिलेंगी, फिर आप अपने जीवन में चमत्कार देखो। एक बार आजमा के तो देखो।
ये तो ग्रंथों में साधु संतों के अपने मुखारविंद से कही हुई बातें हैं, ये मनगढ़ंत नहीं है। अगर हम इन सभी चीजों को अपने जीवन में धारण करेंगे, एक हम अपना एक नियम बना लेंगे, किसी के बताने से नहीं, जब हम इन सब चीजों को खुद करेंगे और खुद अपनी सोच से, खुद अपनी इच्छा से खुश होकर हम ये सब चीज दान करेंगे, तो वो ज्यादा लगता है बशर्ते किसी के बताने से। कुत्ते को जिमाने से हमें राहु केतु शांत होंगे, गाय को देने से हमारा शुक्र अच्छा होता है, मछली चुगाने से हमारा बृहस्पति अच्छा होता है, क्योंकि मछली में भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप का धारण करा था। तो ये जितने भी जीव जंतु हैं ये सभी ग्रह हैं, और जितने जीव जंतु हमारे खुश रहेंगे, इनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, तो हमारे सारे ग्रह अपने आप शांत होंगे। आगे हम चर्चा करेंगे धर्म का हिस्सा खाने से क्या होता है, फिर उसके आगे हम चर्चा करेंगे समाज का हिस्सा खाने से क्या होता है, और सबसे लास्ट के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस मंत्र को करने से हम भोजन ग्रहण करें, किस मंत्र को करने से हमें दान करना चाहिए, और किस मंत्र को करने से हमारे ग्रह शांत होते हैं। तो आप सभी मेरे साथ देखते रहिए इन्हीं वीडियो को। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जय माता की।